पहले हम क्या बात कर सकते हैं, क्या खाना है, क्या पकाना है, क्या खाकर अब दोबारा से क्या पकाना है, गोश्त में और कौन सी रेसिपीज़ पकानी है, गोश्त में दाल पकानी है या सब्ज़ी पकानी है, और पूरे महीने का जो मेन्यू है हमने वो डिसाइड करना है। सो यही बातें करेंगे। गोश्त को पकाने का तरीका क्या है, गोश्त को पकाकर उसको हज़म कैसे करना है कि दोबारा फिर से हम गोश्त खा सकें, और हर चीज़ जो है वो एतदाल में रहकर खाई जाए और की जाए तो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर होती है। तो आप जो भी खाएं अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखें, ये ना सोचें कि दोबारा नहीं मिलेगा। घर भी अपना, पेट भी अपना, फ्रिज भी अपना, तो जितना हो सके एतदाल में रह के इसको इस्तेमाल किया जाए। हमारे साथ मौजूद है हकीम तसव्वुर मोहम्मदी साहब, जो कि ख़ानदानी हकीम भी हैं, हुजामा ऑलीज थेरेपिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए सर। और सेकेंडली सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आज हमारे लिए क्या नुस्खा है, क्योंकि हम सबको पता है कि हमने गोश्त खाना है, और आप हकीम, डॉक्टर्स, जितने भी या न्यूट्रिशनिस्ट जो हैं, वो जितना मर्जी मना कर लें कि आप ये मरीज़ हैं, लेकिन हमने है कि जो बकरा ईद का गोश्त है उसमें बरकत है, तो उससे हमें कोई बीमारी नहीं होगी या हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। जी। तो आप बताएं आज नुस्खे क्या हैं या क्या चीज़ें जो हैं हम अपनी ऑडियंस तक पहुँचाएँगे। जी बहुत शुक्रिया। आज का जो प्रोग्राम है वो ईद उल अज़हा के बारे में है, और मेरी तरफ से आलम इस्लाम को, आपको, आपकी पूरी टीम को ईद उल अज़हा की जो ढेरों खुशियाँ मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, और खैर मुबारक। हाँ, जो ईद उल अज़हा है यानी कुर्बानी की ईद है, और इसे बोटियों की ईद भी कहा जाता है। तो इसका जो असल पैगाम है, जो असल मैसेज है, वो तो है एहसार, खलूस और मोहब्बत। इस ईद पे हम सिर्फ़ खुशियाँ ही नहीं बांटनी, खुशियों के साथ साथ हमने ये सुन्नत इब्राहीम है, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक है, और इसमें हमने अपनी खुशियों के साथ अपने जो महल्ले के जो गुरबा हैं, जो मसाकीन हैं, उनको भी अपनी खुशियों के अंदर शामिल करना है। तो ये जो गोश्त है, यानी कुर्बानी का गोश्त, आपका सवाल है कि कुर्बानी का गोश्त क्या सब खा सकते हैं? बिल्कुल जी, जो कुर्बानी का गोश्त है ये किसी के लिए मुज़र नहीं है, हर इंसान खा सकता है। जिसको ब्लड प्रेशर है, जिसको शुगर है, जिसको गैस के मसाइल हैं, जिसको कब्ज़ के मसाइल हैं, यानी तमाम छोटे बड़े इस गोश्त को खा सकते हैं और पेट भर के खा सकते हैं, और इसमें बरकत भी है। असल में जो गोश्त, पहली तो बात है कि गोश्त को बनाने का तरीका ही नहीं पता। हमारी बहुत सारी बहनों को गोश्त को बनाने का तरीका ही नहीं पता। अगर आप जिस तरह मैं बताऊंगा उस तरह अगर आप गोश्त को बनाएंगे और बनाकर उसके बाद उसी तरह आप गोश्त को खाएंगे तो पेट भर के भी खा लेंगे, तो आपको पेट का अल्हम्दुलिल्लाह ना आपको डायरिया होगा, ना आपको कॉन्स्टिपेशन होगी, ना आपको हैज़े के जो ना हैज़े का सामना करना पड़ेगा। यानी आप जो गोश्त है वो जूद हज़म हो जाएगा और पेट भर के आप खा सकते हैं गोश्त। ठीक हो गया। रेसिपीज़ की तरफ आते हैं फिर, मुझे लगता है, और हमारे कुछ लोगों के रोज़े हैं, लेकिन फिर भी हम रेसिपीज़ की तरफ आएंगे। तो बताएं कैसे पकाना चाहिए हमें? सबसे पहले ना जो हमने कुर्बानी की है, और कुर्बानी का जो गोश्त है वो बना लिया है, और गोश्त को बनाने के बाद वो आपने देखा होगा गोश्त जब आता है ना वो तड़पता है, वो ऐसे है ना, वो जो फ्रेश होता है, अगर हम फ्रेश उसको होता देखते है। हैं, हाँ। थोड़ी देर उसको पड़ा रहने देना, जब उसकी हरकत साकन हो जाए उसको अच्छी तरह धोकर और उसकी छोटी छोटी बोटियाँ बना लेनी है, और उसको पतीले में डाल लेना है, हंडिया में डाल लेना है, और हंडिया में डालना है धो के। तो उसके अंदर कोई पानी एक्स्ट्रा नहीं डालना, उसी ही पानी के अंदर, यानी गोश्त के अंदर भी पानी होता है, और गोश्त को ऐसे ही पकने देना है। और उसके अंदर चर्बी के साथ आपने गोश्त को उसके अंदर डालना है, चर्बी नहीं निकालनी, चर्बी के साथ आपने गोश्त को डालना है उस हंडिया के अंदर, और उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना, और उसको पकने देना है। आप थोड़ी देर 5-10 मिनट के बाद हल्की आंच पे फ्लेम में पकाएंगे तो वो गोश्त अपना पानी छोड़ेगा, अपना रोगन छोड़ेगा, अपनी चर्बी जो होगी वो पिघलेगी, और उसी ही चर्बी के अंदर गोश्त को अच्छी तरह भून लेना है, और उसको भून के आपने रख लेना है। आपने जो हंडिया का मसाला जो भी आप लाइक करते हैं उसके अंदर आपने जो भी अदरक, टमाटर, हल्दी जो भी है उसके अंदर डालें, अच्छी तरह मसाला तैयार करें। और मसाले के अंदर भी आपने कोशिश करनी है, कोई अगर चर्बी है तो चर्बी डाल लें, उसी जानवर की चर्बी डालें ऑयल की बजाय। अगर डालना भी है तो थोड़ा सा आपने ऑयल डालना है, ज़्यादा नहीं डालना आम हंडिया की तरह। और गोश्त आपका जो आपने पहले भून लिया है उसी गोश्त को उस हंडिया के अंदर अच्छी तरह पका लेना है,
और उसको अच्छी तरह भून लेना। उसके अंदर भी कोई आपने एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। वो भुना हुआ गोश्त आप यकीन जाने चम्मच के साथ पेट भर के भी खाएंगे और इंशाल्लाह वो आपको पेट के किसी भी मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। मसला कहाँ पे आता है, यही गोश्त जो आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, यही कुर्बानी का गोश्त जो बाबरकत वाला गोश्त होता है, और इसको ये हमारे लिए जहमत कब बनता है, हमारी ख़राबी का बायस कब बनता है, जब हम इसे गलत तरीके से खाते हैं। वो गलत तरीका क्या है? वो गलत तरीका ये है कि जब हम गोश्त के साथ 4 नान खा लेते हैं, गोश्त के साथ हम कुलचे खाते हैं, गोश्त के साथ हम खमीरियाँ खाते हैं, और यहाँ पे हमने ब्रेक नहीं लगानी। यहाँ से फिर आगे हमने 2 कदम रखने हैं कि 7 कोला मशरूबात, वो भी यख ठंडे, और वो भी कोई एक आधे गिलास पे हमें सफ़र नहीं आने वाला, क्योंकि हमने इसको हज़म करना है। तो इसको हज़म करने के बहाने से हमने 4-5 गिलास वो भी अंडेल लेने हैं। तो जब यख ठंडा आप कोला मशरूबात ऊपर से लेंगे, साथ गोश्त के साथ आप कुलचे, नान और खमीरियाँ लेंगे, यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। अगर आप मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक गोश्त को बनाएं, अपने दस्तरखान पे रखें और गोश्त से आधा घंटा पहले पानी पी लें, वही तरीका जो मैं बताता हूँ, और गोश्त खाने के 1 घंटे तक आपने कोई चीज़ नहीं लेनी, आधे पौने घंटे तक, और इसके साथ आपने कुलचे, नान, खमीरियाँ नहीं खानी, चम्मच के साथ खाएं ना। आज का दिन है, कुर्बानी का दिन है, ठीक है, और गोश्त अल्लाह का शुक्र है वाफर मिकदार में है, तो आपको आज क्या ज़रूरत है। हम देखिए, हमने रोटी, कुलचे, नान सिर्फ चम्मच बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम देखें ना, हम उसके वो निवाला तोड़ते हैं और सिर्फ चम्मच का काम देते हैं। तो उस रोटी और कुलचे, नान की जगह आप चम्मच लें और उसके साथ पेट भर के खाएँ, और उसके साथ आपने कुलचे, नान और ये वो यख ठंडे पानी या कोला मशरूबात हर नहीं इस्तेमाल करना है। जितना गोश्त का जिक्र कर लिया ना मैंने इस बार, मुझे नहीं लगता मैं कल खा सकूंगी। नहीं इंशाल्लाह जितना ज़्यादा वो हो गया ना गोश्त, भुना गोश्त, मुझे नहीं लगता खाया जाएगा। हमें चूरन भी बताएंगे, इसको हजम करने के लिए भी है। ये मेजर है, मुझे लगता है चूरन भक्की ये सब चीज़ें ना सबने बना भी लिया होगा, जितना हमने चूरन भक्की भी बता दी है। अब मुझे बताएंगे क्या भक्की या चूरन है जो आप लेकर आए हैं, जो गोश्त खाकर असीर हो जाए, जितना मर्जी खा लें, उनको कोई प्रॉब्लम ना करें। जी बिल्कुल, जो गोश्त मैंने जिस तरह बताया ना, उसके मुताबिक अगर आप गोश्त खाएंगे, उसके साथ कुलचे, नान और खमीरियाँ नहीं खाएंगे, अगर लेनी भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा आधी रोटी काफ़ी है, आधी रोटी इनफ है। ये बात बहुत अच्छी की है आपने। हम जो है ना रोटी से पेट भर लेते हैं, सालन उस तरह से लेते नहीं है, चाहे सब्जी है चाहे गोश्त है, तो आपको वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी लेनी चाहिए जो जिसमें ज़्यादा न्यूट्रिशनिस्ट है। लेकिन बाकी चीज़ें हम रोटी ले लेते हैं जो फाइन मैदा या समथिंग इस तरह से है, वो जाते ही उसने फूलना है और चर्बी पैदा करनी है। अच्छा, इसको गोश्त आपने खा लिया, मेरे तरीके के मुताबिक आपने गोश्त बना भी लिया और खा भी लिया, अब उसको हजम भी करना है। पहली तो बात ये है कि आप पेट के 3 हिस्से करें, उतना ही खाएं जितना आपका मैदा तलब करता है, मांगता है, या जितनी आपको ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा खाएंगे तो फिर वो उसको हज़म भी तो करना है ना, वो हाजमे के मसाले शुरू हो जाएंगे। अच्छा, अगर आपने गोश्त ज़्यादा खा लिया है और पेट भर के खा लिया है, अब हज़म नहीं हो रहा, तो वो गोश्त खाने से आधा घंटा या पौना घंटा बाद, 45 मिनट या 1 घंटा बाद आप ये जो नुस्खा है ये मैं बता देता हूँ नाजरीन को। ये जी अजवाइन है, अजवाइन, देसी अजवाइन लेनी है आपने, और ये पुदीना है, मिंट पुदीना लेना है आपने। अगर फ्रेश मिल जाए तो बेहतरीन है, अगर फ्रेश ना मिले, ड्राई पड़ा हुआ है, अगर घर का आपने खुश करके रखा हुआ है तो वो तो क्या ही बात है। नंबर 3, और ये है जी ब्लैक साल्ट, काला नमक। ये ढेली की शक्ल में पंसार स्टोर से आसानी से मिल जाएगा, आपने पीसा हुआ नहीं लेना। मार्केट में पीसा हुआ जितना भी है, एनालिसिस यही किया कि उसके अंदर वाइट जो नमक है उसकी मिलावट होती है। आपने ब्लैक सॉल्ट, टेली वाला जो नमक है वो खुद लेना है, खुद पिसवा लें, पिसवाई के चार्जेस आप पे कर लें, लेकिन आपको खालिस चीज़ मिल जाएगी। और नंबर 4 है ये बाइकार्ब, इसे मीठा सोडा भी कहते हैं, बेकिंग सोडा भी कहते हैं, खाने वाला सोडा भी कहते हैं, और सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसे ही कहते हैं। ये आपने मीठा सोडा पंसार स्टोर से ले लेना है। ये 4 चीज़ें हैं। मैं फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये अजवाइन देसी है, और पुदीना है, पुदीने के आप पत्ते भी डालें, इसमें जो टहनी है पुदीने की होती है वो भी डालें। नंबर 3 ब्लैक सॉल्ट है, काला नमक, नमक स्याह। और नंबर 4
ये मीठा सोडा है जिसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं, खाने वाला सोडा भी कहते हैं, और सोडियम बाइकार्बोनेट इसे ही कहते हैं। ये 4 चीज़ें आपने पंसार स्टोर से ले लेनी है। इसको अच्छी तरह साफ़ कर लेना है, धूप लगवा लेनी है ताकि इसके अंदर जो नमी है वो ख़त्म हो जाए। और इन सब का जो वज़न है, जो अजवाइन पुदीना है, ये आपने 50-50 ग्राम लेना है। इसके अंदर आपने 15 ग्राम जो है वो बेकिंग सोडा, मीठा सोडा डालना है, और इसी के अंदर 15 ग्राम आपने नमक स्याह जिसे ब्लैक सॉल्ट कहते हैं वो डाल लेना है। इसको अच्छी तरह पीस लेना है, पीस फाइन पाउडर कर लेना है। अगर आपका हाजमा ज़्यादा ही ख़राब है तो आपने गोश्त खाने से आधा घंटा पहले इसकी 2 चुटकी या 1 चुटकी ले लेनी है। 1 चुटकी आपने भरनी है, या चाय वाला जो चम्मच है वो आधा ले सकते हैं। नीम गर्म पानी के साथ आप ये खा लें, ऊपर से नीम गर्म पानी या सादा पानी के साथ आप खा लें, खाने से गोश्त खाने से आधा घंटा पहले और गोश्त खाने से 1 घंटा बाद अगर आप इसको ले लेते हैं, इस चूरन को 1 चुटकी, तो इंशाल्लाह आपके जो हाजमे के तमाम मसाइल ठीक हो जाएंगे और गोश्त जो है ना बिल्कुल हज़म हो जाएगा। जिस तरह कहते हैं ना कि लक्कड़ हज़म पत्थर हज़म, वो हम मिसाल देते हैं, लक्कड़ खा के हज़म नहीं करनी, ना ही पत्थर खा के हज़म करना है, सिर्फ गोश्त को खा के उसके ऊपर ये चूरन खाना है। इंशाल्लाह आपका जो हाजमा है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सही हो गया। और ये चूरन होता भी बहुत टेस्टी है, इसको जितनी मर्जी से टाइम ना हम बचपन में बहुत खाते थे, जब बड़ों ने कोई चूरन रखा होता था नाना अबू ने या ऐसे करके, तो हम इसको चखते रहते थे, बहुत मज़े का बन जाता है। बिल्कुल हमारी दादियाँ नानियाँ अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, वो ना अक्सर किचन के अंदर आपको पता है अजवाइन भी होती है, काला नमक भी होता है, पुदीना भी और मीठा सोडा भी घर में किचन के अंदर ही मौजूद है। और ये सबसे सस्ता जिसका अगर आप 50 रुपए का लेंगे 1 हफ्ता गुजर जाएगा आपको इस चूरन के साथ, इतना सस्ता है। अच्छा, जो बाजार में बनी बनाई फक्की या चूरन वगैरह वो दिया जाता है, वो भी ज़्यादा कन्वीनियंट है या फिर घर बना लिया? नहीं, घर बना के। उसकी वजह ये है कि जो बाजार में हमें फक्कियाँ मिलती हैं ना, ज़्यादातर जो कमर्शियल सेल हो रही होती हैं 120-150 रुपए की, उसके अंदर अमूमन जो है ना वो बहुत सारी और चीज़ें, यानी आम चूरन भी उसके अंदर डाला जाता है, टाटरी भी होती है, वो भी एसिड रिफ्लेक्स पैदा करते हैं। टाटरी भी जो है ना बहुत सारे मरीजों को सूट नहीं होती, आम चूरन भी खट्टा होता है, बहुत सारे मरीजों को सूट नहीं होता। ये जो नुस्खा है ये आप घर में बना के रखें, ये बेहतरीन टेस्टी फक्की बन जाएगी। हाँ, जिनका वेट बहुत ज़्यादा है उनके लिए भी बेहतरीन चीज़ है, जिनका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब है, हाजमा ठीक नहीं है, कॉन्स्टिपेशन है, गैस है, तजाबियत है, वो इसी फक्की को अगर बना के इस्तेमाल करेगा इंशाल्लाह उसके सारे मसाइल ठीक हो जाएंगे। सही हो गया। अच्छा, हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हमारे घरों में होती हैं, उसकी अफादियत हमें पता नहीं होती है, क्योंकि वो इजी एक्सेस होती है, तो फिर हमें लगता है कि शायद इसके कोई फ़ायदा ही नहीं है या ऐसा कुछ भी हम देख लेते हैं। हालांकि ये आम चीज़ है, जैसे आपने बताया अजवाइन है, काला नमक है, मीठा सोडा है, और सब जो है सस्ती एक बिल्कुल ही आम सी उसमें मिकदार में मिलती है। और आप साथ साथ जो कह रहे हैं ना लक्कड़ हज़म पत्थर हज़म, जो मर्जी खाएँ आप, हम वैसे तैयार हैं कहने के लिए, फिर सब बात आप पे आ जाएगी कि आपने कहा था खा के ये पक्की खा लें। नहीं, मैंने वजाहत कर दी है कि आपने लकड़ खा के हजम नहीं करने की कोशिश करनी, ना ही पत्थर खाना है। आपने वो खाना है जो अल्लाह ने आपके लिए पैदा किया है, यानी जो इंसान खाते हैं। नहीं, लकड़ी तो कोई खाएगा भी नहीं, ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है। वो एक लिखा होता है ना, वो व्यूज़ लेने के लिए कि लकड़ हजम पत्थर हजम, वो उसका यही वजाहत होती है कि आप खाने वाली चीज़ खाएं, उसके ऊपर अगर चूरन खा लेंगे तो इंशाल्लाह आपका वो हाजमा तेज़ हो जाएगा। अच्छा, लकड़ हजम से याद आया, हम देखते थे वो जो एक दुकानों पे कुछ ऐसे स्टॉल्स लगे होते हैं, ठा जिसे कहते हैं, जी, ये चीज़ें वहाँ पे लिखी होती हैं, लकड़ हजम पत्थर हजम समथिंग ऐसा है कुछ भी। तो वो जो सोडा बनाया जाता है कहते हैं वो भी हाजिम होता है, वो भी ज़रा मुफीद होता है, उसमें भी ये काला नमक और ये सब चीज़ें ऐड ऑन होती हैं? नहीं, वो सोडा इसलिए नहीं होता कि वो एक तो वो सॉफ्ट ड्रिंक है, उसके अंदर फिर एक गिलास के अंदर 8 से 10 चम्मच चीनी के होते हैं, वो हाजम कैसे हो सकता है? वो चीनी उसके अंदर चीनी भी नहीं होती, वो स्वीटनर उसके अंदर डालते हैं, स्क्रीन या कोई भी मीठा, तो वो तो नुकसानदेह है। सोडा, जितने भी सोडाज हैं, कोला मशरूबात हैं, वो सारे नुकसानदेह हैं। अगर आप, हम लिमिट में रह के भी नहीं ना खाते, अगर आपने पीना ही है, ज़्यादा ही आपको तलब है और आपकी आखिरी ख्वाहिश है कि मैंने कोला मशरूबात पीने ही है, तो आप 2-4 सिप ले लें। 2-4 सिप पे हमारी ब्रेक लगती ही नहीं है, हम 2-4 गिलास पी के डकार मारते हैं। आपने आखिरी बार कोला कब पी थी? मैंने तो काफ़ी देर हो गई है, तकरीबन पिछली ईद पे शायद कोई 2-4 सिप लिए होंगे, 2-4 सिप। मैंने कोला मशरूबात छोड़ दी, तकरीबन मैं 3 साल से मैं जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक है कोला मशरूबात मैं नहीं पी रहा। मेरा पहले एक वज़न था 110 किलो, और जितने भी जानने वाले हैं उनको पता है कि मेरा 110 किलो वज़न था, और मैंने 6 माह के अंदर बग़ैर किसी मेडिसन के मैं इसको नीचे लेके आया। अब इस वक्त मेरा 80-80 kg वज़न है,
और मैं चाहूँ तो इसको भी पीछे बैक लेके जा सकता हूँ, लेकिन मैंने इसके ऊपर ब्रेक लगाई हुई है कि इससे पीछे नहीं जाना। अच्छा, किन लोगों को गोश्त खाने से थोड़ी एहतियात करने की ज़रूरत है कि वो अगर कम से कम हो सके खाएं, या फिर किसी सब्ज़ी के साथ इस्तेमाल कर लें, या कुछ ना कुछ ऐसे होंगे ना लोग जो मरीज़ जो नहीं खा सकते हैं या जिनके लिए खुदा ना खास्ता कोई नुकसान का बायस बन सकता है? हाँ जी बिल्कुल, ऐसे तमाम जो मरीज़ हैं जिनको जिगर के जो है ना पुराने मसाइल का सामना है, हीपाटाइटिस है या कोई भी फाइब्रोटिक है, सरोसिस है, फैटी लीवर है, ठीक है। फैटी लीवर तो मोर देन 99% जो लोग हैं उनको फैटी लीवर है, हर बंदी जिसका पेट बढ़ा हुआ उसको फैटी लीवर है। लेकिन जिनको ज़्यादा मसला है जिगर का, या जिनको यूरिक एसिड का मसला है, या जिनकी किडनी फेल के मामलात हैं, गुर्दों में सोजिश है, इन्फेक्शन है, जिनको कॉन्स्टिपेशन शदीद है, ऐसे मरीज़ों को थोड़ी सी एहतियात के साथ गोश्त उसने भी खाना है, लेकिन थोड़ी सी इसे एहतियात के साथ वो तकरीबन कोई थोड़ा बोटियाँ ले ले, थोड़ा शोरबे वाला बना ले, शोरबे वाला बना के उसको खा ले। हाँ, एक खाने से दूसरे खाने तक, सुबह आपने जो खाना खाया है और दोपहर को भी आपने खाना है, क्योंकि ईद का दिन है तो ईद का दिन तो फिर वो भरपूर हमने गुजारना होता है। जहाँ भी जाना है, जिससे भी मिलना है तो वो मोहब्बत करता है, इखलास के साथ आपको पेश करता है, तो आपने तो खाना है, लेकिन आप पोर्शन कंट्रोल करें, थोड़ा खा लें, और एक खाने से दूसरे खाने के दरमियान जो है ना वो कम से कम कोई 6 से 8 गिलास पानी इंटेक कर लें, और पानी वो सादा आप पिएं, या जो कहवा है अजवाइन और पुदीने का कहवा वो आप इस्तेमाल करें, उसके अंदर लेमन डाल के ना अजवाइन पुदीने का कहवा तैयार करें, अदरक भी डाल सकते हैं इसके अंदर, और चंद कतरे लेमन डाल के आप एक खाने से दूसरे खाने के दरमियान में एक आधी दफ़ा पी लें, तो इंशाल्लाह आपके जो यूरिक एसिड का मसाइल हैं या जिगर के मसाइल हैं वो नुकसान नहीं होगा। एहतियात के साथ आप गोश्त खा सकते हैं। सही हो गया। अच्छा, जिगर के मसाइल के बारे में अगर हम बात करें, कहा जाता है कि अर्के कास्नी, आपसे ही हमने सुना है कि अर्के कास्नी जिगर के लिए काफ़ी मुफीद है, उसके बारे में आप बताएंगे? बिल्कुल जी, अर्के कास्नी है, अर्के मको है, अर्के बरंजासिफ है, या चारों अर्क हैं, ये चारों अर्क ही अर्के गुलाब, अर्के कास्नी, अर्के बरंजासिफ और अर्के मको, ये चारों अर्क ही जो जितने भी जिगर के मरीज़ हैं वो इसको ले सकते हैं। अर्क क्योंकि इसके अंदर कोई मीठा नहीं होता, और ये कसीफ जो है ना जो जड़ी बूटों के ना बहुत ही वो तेज़ जो उसके अंदर अज्जा होते हैं वो हमने कशीद किए होते हैं, वो अर्क आप एक कप सुबह शाम ले सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब इन दिनों में आपने हमें कहवा भी बता दिया, फक्की भी बता दी, गोश्त पकाने का तरीकाकार भी बता दिया, और लास्ट पे कोई और टिप जो है आप बताना चाहें? जी बिल्कुल, लास्ट पे यही टिप है कि ये जो ईद कुर्बान है, ये कुर्बानी की ईद है, इसमें हमने सिर्फ खुशियाँ ही नहीं बांटनी, हमने ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, हमने इसमें कुर्बानी करनी है, और इखलास के साथ, खलूस के साथ, और एसार जो पैदा करना है, और अपने साथ अपने मोहल्ले में जितने भी गुरबा हैं, जितने भी मसाकीन हैं, उसको अपनी खुशियों के अंदर शामिल करना है। बिल्कुल इस तरह और से इस मौका पर मैं कहना चाहूँगा सिर्फ फ्रीज़र ही नहीं आपने भरने, ठीक है, आपने हिस्से का आप गोश्त रखें, जो गुरबा का हिस्सा है, करवा दी आपसे, जो हमसायों का हिस्सा है वो आपने पहुंचाना है, फ्रीज़र नहीं भरने। हमसायों का, गुरबा का, यतीम का, जिनको इस्तात अल्लाह ने नहीं दी, जो साहिब निसाब नहीं है, जो कुर्बानी नहीं कर सकते, उन तक आपने लाजमी गोश्त पहुंचाना है। ठीक हो गया। एराज भाई ने बुकिंग करवाई है कोई आपसे? नहीं, वो तो मेरे भाई हैं, इंशाल्लाह मैं तो मैंने कहा मैं उनकी बुकिंग करवा देती हूँ, वो शायद ना कह पाए। मुझे बताएं, आपने कुर्बानी का क्या जानवर लिया है और क्या मसरूफियत है उसके साथ? हमने जो है ना वेड़ा वच्छा गाय वो लिया। सही हो गया। तो वो कितने दिन पहले लेकर आ जाते हैं? हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह घर का होता है। ओके, घर में, क्योंकि हम जिम्मेदार हैं, मैंने अर्ज़ किया था कि मेरा बैकग्राउंड जिम्मेदार है, हम किसान हैं, तो हमने घर में ही वो उसको ना उसकी परवरिश करते हैं, पालते हैं। सही हो गया, ये तो बहुत बेहतरीन हो गया, फिर तो अच्छा गोश्त जाएगा एराज भाई इंशाल्लाह। तो आपकी मसरूफियत क्या रहती है ईद के दिन? ईद के दिन वही जो सबकी मसरूफियत होती है कि अपने अजीज़ों कारब के साथ मिलना है, उनकी खुशियों में शामिल होना है, उनको अपनी खुशियों में शामिल करना है। ईद के 2-3 दिन ऐसे ही गुजरते हैं। सही हो गया। आप बेस्ट डिश क्या खाते हैं ईद के दिन ना, जो कुर्बानी के गोश्त में आप वेट कर रहे होते हैं कि मुझे ये बना के खाना है? देखें जी, ईद वाले दिन बड़ा अच्छा आपने पॉइंट रेज किया। ईद वाले दिन जो हम सबसे पहले जो कुर्बानी करते हैं ना, तो उनकी आलाइशें जो कुर्बानी का, क्योंकि हम मेरी कोशिश ये होती है कि कुर्बानी का जो जानवर है वो अपने हाथ से ज़िबा करें, ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है। जिसकी कुर्बानी उसको चाहिए वो जानवर खुद ज़िबा करे, और जो तकबीरात और उसको एहसास हो कि ये सबसे खूबसूरत चीज़ है और उसको मैं ज़िबा कर रहा हूँ, और 7 तकबीरात जो भी हैं वो पढ़े, और उसके बाद जो खाल वगैरह
उतारते हैं और अलाइशें निकाल देते हैं। उसके बाद जो सबसे पहले जो जानवर के ना ऑर्गन जो है ना, जो उसके कलेजी, दिल, गुर्दे। लेकिन बड़े का मतलब ये गाय का कौन कलेजी को खाता है? ओ इतना मजेदार होता है, बड़े में तो आप मुझे बड़े इस फायदे बात पे होते हैं। कन्विंस नहीं कर सकते ये कौन खाता होगा। देखिए बड़े, जो बड़ा जानवर होता है ना उसके बड़े फायदे होते हैं, छोटा जानवर के छोटे फायदे होते हैं। नहीं। जो इनके जो वाइटल ऑर्गन्स है ना, आप बकरे का खा लीजिएगा, आप खाइए गाय का भी कलेजी भी बड़ा खाया जाता है? बिल्कुल, बहुत मजेदार बनता है वो भी। देखें उसका साइज बड़ा होता है, टेस्ट उससे भी ज़्यादा अच्छा होता है। साइज बड़ा होता है, दिल बड़ा होता है बड़े का, फेफड़ा बड़ा होता है, गुर्दे बड़े होते हैं। आप वो सबसे पहले निकाल लेना है। और सबसे पहले हमारे घर में तो यही होता है कि कसाई वगैरह आए होते हैं और जो रिश्तेदार भी आए होते हैं और साथ जो गुरबा हैं, जो बच्चे हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि अल्लाह ताला मेरी अम्मा को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। उनकी यही कोशिश होती है कि सबसे पहले आप जो दिल गुर्दे हैं वो लें, उसको सबसे पहले बनाना है। बनाकर जो कसाई हैं, जो जानवर को ज़िबा करते हैं, सबसे पहले उनको खाना देना है, या जो भी गुरबा हैं या साथ जिनकी नई कुर्बानी है, सबसे पहले वो गोश्त तैयार करना है और हम सब ने भी वही खाना है और सब में भी वही तकसीम करना है। और अल्लाह के नबी की सुन्नत है कि ईद वाले दिन जो पहला खाना होता है, या जिसे नाश्ता आप कह लें, खाना कह लें, वो अल्लाह के नबी जानवर जो कुर्बानी का जानवर होता था ना, उसके गोश्त से नाश्ता किया करते थे। बिल्कुल इस तरह से है। बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने बुकिंग करवा दी है, अजहर भाई की भी करवा देती हूँ। आपकी मेहरबानी प्रोग्राम में आने के लिए। बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही मिलते हैं ब्रेक के बाद।